बीच दो घरों को पूरी तरह से तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम की टीम ने रेड इंक से मकान पर कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश और क्रॉस का निशान बना दिया है। इसके बाद से मकान मालिक डरे सहमे हुए हैं। मकान मालिकों ने कोर्ट का रुख कर लिया है। मकान मालिकों का कहना है कि 2008 में ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, नगर निगम का एनओसी भी लिया, टैक्स, बिजली, पानी का बिल भी जमा करा रहे हैं, फिर ये कार्रवाई क्यों? तो नगर निगम की दलील है कि मकान का नक्शा ही पास नहीं हुआ है। पटना के इस आलीशान बिल्डिंग को 30 दिनों के बाद तोड़ दिया जाएगा। नगर निगम की टीम इस मकान पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाली है। दीघा दूसरा इलाके के इस घर पर लाल स्याही से घर को तोड़ने का नोटिस लिखा गया। लिखा है कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डेमोलिश, यानी पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। नगर निगम की टीम ने घर पर यह क्रॉस का निशान भी बनाया है। राजधानी पटना के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और इसी बीच राजधानी पटना के कई घरों पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं और घर वालों को ये बता दिए गए हैं कि ये बिल्डिंग अब ध्वस्त किए जाएंगे। हैरानी की बात है कि इस सघन आबादी वाले इलाके में सिर्फ 2 घरों को ही नगर निगम की टीम ने अवैध बताया है। घरों पर क्रॉस का निशान और पूरा घर तोड़ने के नोटिस के बाद इस मकान के मालिक परेशान हैं। मकान मालिकों की दलील है कि 2008 में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी और तब से टैक्स, बिजली, पानी का बिल और नगर निगम की एनओसी के आधार पर रह रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर नहीं खाली अपने तोड़िएगा तो मैं आकर तोड़ दूंगा। पहले तो मैं आपका पानी, बिजली सब लाइन काट दूंगा। तो टाइम भी लोग नहीं दे रहे कि हम अपनी आवाज को रख सकते हैं, अपनी पक्ष को रख। दिन का समय, एक दिन का भी नहीं लोग दे रहे हैं। चलो ना, हम लोग बहुत मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत मानसिक परेशानी से। हो सकता है कि इतना उम्र होला पर मेरा हार्ट भी ब्रेक कर जाए। सोच से बताइए, हम 8 धूर जमीन में हम क्या उनसे नक्शा हम पारित करवाएंगे और क्या करेंगे मेरे नक्शा को पारित? मकान मालिकों का कहना है कि नोटिस की 30 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही नगर निगम की टीम रोज आकर बिल्डिंग खाली करने का दबाव बना रही है। ऐसे में परेशान मकान मालिकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 दिन का, अब 5 दिन में बिजली पानी काटेंगे, लेकिन उसी दिन सारा जैसे नोटिस दे रहा है तोड़ने के लिए। मतलब 30 दिन समय दिया गया है, लेकिन उसके पहले ही सारा देखिए ना, आपका सामने लिखा हुआ है नोटिस में भी। अब नोटिस भी चला दीजिएगा आप। एनओसी जो दिया है उसमें लिखा हुआ कमर्शियल है आपका मकान, कमर्शियल का टैक्स दे रहा है हम लोग। 2900 रुपया सालाना लगता है। देखिए ना, आप देखा वो इनका कागज, पूर्वज का जमीन है, बाप दादा के पूर्वज का जमीन है। कोई इसमें कोई मतलब ये नहीं है, ये शुरू से मतलब खानदानी जमीन है। तभी लोग ऐसा करे। हम लोग महिला लोग अकेले घर में रहते हैं, बताइए कहाँ जाए, क्या करे? मालिक लोग काम करने जाते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस घर के सामने की सड़क भी निजी जमीन पर है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि नक्शा पास नहीं कराया गया और इसी आधार पर कार्रवाई होगी। 2008 में इन लोगों ने खरीदा था और उसके बाद सरकार की ओर से जो भी टैक्स लगाए जाते हैं, होल्डिंग टैक्स हो या ज़मीन का लगान हो, साथ ही नगर निगम के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, वो तमाम टैक्स इन्होंने भरा है। लेकिन अब जब नोटिस आया है, 30 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कोर्ट गए हैं, लेकिन अब भी नगर निगम के लोग इस बिल्डिंग को खाली कराने प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया।